कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के 7वें अध्याय की कथा। कुंडल और विकुंडल जब दोनों की मृत्यु हो गई तो यम के दूत उन दोनों को पकड़ करके यमदेव के सामने ले गए और बोलने लगे कि महाराज, हमें आज्ञा दें कि हम इनको कहाँ ले जाएं, स्वर्ग या नरक। तो यमदूत ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा बताइए। यमदेव ने कहा, हाँ चित्रगुप्त जी, इन दोनों का दंड बताइए, किस प्रकार से इन्होंने पुण्य किए हैं और पाप किए हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूत से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हो। इस प्रकार के भोगों को भोगेगा। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। जबकि दोनों भाइयों ने सेम कर्म किए थे, पाप ही पाप किए थे, लेकिन विकुंडल की समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे मेरे सारे पापों का नाश हो गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि विकुंडल के मन में तो संशय था कि भाई, कर्म तो हम दोनों ने एक जैसे किए, लेकिन मुझे स्वर्ग क्यों मिला और भाई को नरक क्यों मिला। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। एक को नरक प्राप्त हुआ और दूसरे को स्वर्ग। इसका क्या कारण है। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं। जिस कुल में आप जन्म लेते हैं उस कुल के सगे संबंधी जन्म के कारण ही होते हैं। माता पिता भाई पुत्र बहन सभी। और व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार के कारण, जैसे अच्छा करेगा तो अच्छा फल भोगेगा और बुरा करेगा तो बुरा फल प्राप्त होगा। हे विकुंडल, तुमने अच्छा कर्म किया तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और तुम्हारे भाई ने बुरा कर्म किया तो उसे नरक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आचार्य से पूछा कि मैंने अजन्मा कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। हे यमदूत, मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हमेशा पाप में ही लगा रहा। हे यमदूत, यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। मेरे मन में संशय है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मुझे इतने बड़े पापों का नाश हो गया मेरे और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मेरे तो पाप बहुत थे। देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री जमुना जी में स्नान किया। हे विकुंडल, तुम्हारी मित्रता हुई या नहीं हुई।
तुम्हें याद है? और उसी के साथ तुमने मिलकर के जमुना जी में 2 बार माघ का स्नान किया। तुमने 2 बार माघ का स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। जो भी माघ मास में स्नान करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है और उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तुमने वैसे तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य कर्म है माघ मास में स्नान करना। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों के से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर मित्रता हो जाती है। हे यमदूतों, कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी मित्रता बहुत ही शुभ कारक होती है, पुण्य कारक होती है और थोड़ी दूर चलने पर मित्रता हो जाती है। सज्जन पुरुष हमेशा सहायता करते हैं। हे यमदूतों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस माघ मास का महत्व बताइए, जिस माघ मास के स्नान मात्र करने से मेरे सारे पापों का नाश हो गया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करें कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को जाता है और कौन से कर्म से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे यमदूतों, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिसके करने से व्यक्ति को पाप मिलता है, नरक मिलता है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे माघ में कौन कौन से पुण्य कर्म करें। हे यमदूतों, विस्तार से बताने की कृपा करें। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार से माघ मास में स्नान करें, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, दीप दान करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रयत्न के साथ में माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए, जो कि सारे कष्टों को दूर करने वाला है, सारे दुखों का नाश करने वाला है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।